खान साहब ने भोजन पानी केवल भगवान के लिए छोड़ दिया। जब तक नहीं आओगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये इंतजार, जैसे माता शबरी ने इंतजार किया। कौआ से पूछती है, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। सबरी की झुपड़ी आके भाग्य खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। ये इंतजार तो भक्तों को करना ही पड़ता है। भगवान माता शबरी के बेर जूठे बेर और विदुरानी के छिलके खाए। भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि इत्यादियों को उत्पन्न किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोगों का प्राकट्य हुआ, मनु और शत्रुपा। दाहिने अंग से मनु, वाम अंग से शत्रुपा। शरीर के आधे अंग से मनु, आधे अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। इस धरती पर पहले स्त्री आई या पुरुष आया, ये सवाल कोई आपसे करे तो कह देना कि इस धरती पर सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। उस स्त्री का नाम है आकुति। ये सृष्टि जिस दिन बनी, जिस समय बनी, उसके तुरंत बाद का इतिहास में आपको समझा रहा। इसलिए हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। आप मनुष्य लिखेंगे तो पहले मनु ही लिखना पड़ेगा। मनुष्य, मनुष्य। हम कौन है? मनुष्य। किसकी संतान है? इसलिए हमें मनुष्य कहते हैं। मनु, मनु की संतान। तो मेरी माँ मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हो गए। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ। इसलिए यज्ञ पूरा तब माना जाता है जब दक्षिणा होती है। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी ही। इसलिए आप घर में कोई भी काम करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं तो आप दक्षिणा देते हैं, क्योंकि यज्ञ तब पूरा माना जाएगा जब दक्षिणा होगी। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति माता का विवाह करदम जी से। मैया, इतने जोर से ना बोलो मेरी माँ, व्यवस्थाएं बनाना है, शोर नहीं करना। थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी माँ, प्यार से ही थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ लो और जहां हो वहीं खड़े होके सुन लो, जहां जगह हो वहीं बैठ जाओ, पर ध्यान से सुन लो मेरी माँ। मैया, कहाँ जा रही हो मैया? पूरा उत्तर से दक्षिण। बैठ जाओ मैया शांति से, ध्यान से सुनो मैया जी, है ना? सुनो, हुआ क्या कि करदम जी बड़े संत थे। करदम जी का विवाह माता देवहूति से संपन्न हुआ। माता देवहूति का विवाह होते ही करदम जी ध्यान में बैठ गए। कई सालों तक समाधि नहीं खुली, पत्नी सेवा करती रही। पत्नी हमेशा पति की सेवा करती रहती हैं, माता देवहूति जैसी स्त्रियां की। और बढ़िया, पर पति प्रसन्न हुए, कहा कोई वरदान मांगो। कहा मुझे आपसे पुत्र की कामना है। करदम जी इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि उन्होंने विमान बनाया। कामक विमान में उन्होंने अपने तपोबल से विमान बनाया और उस विमान में करदम जी ने भ्रमण किया। उनकी 9 बेटियां, वो 9 बेटियां अर्थात नवधा, भक्ति, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया इत्यादि। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से करदम जी ने अपनी बेटियों का विवाह संपन्न किया।
करदम जी हमारे ऋषि हैं। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करने वाले को ऋषि कहते हैं। हमारे यहाँ 4 लोग होते हैं, साधु, संत, ऋषि, मुनि, है ना। साधु संत के तुम रखवारे, है ना, हम लोग पढ़ते हैं। तो साधु संत, साधु अलग है, संत अलग है, ऋषि अलग है, मुनि अलग है। आप समझो, ये यदि चारों एक होते तो एक ही नाम होता। कोई कहे पर्यायवाची है ना जी, पर्यायवाची नहीं। साधु किसे कहते हैं? जो साधना में लगा हुआ है, पहली सीढ़ी, जो अभी अभी जिसने साधना को शुरू किया है, जो साधना में लगा है, उसे साधु कहते हैं। जिसकी साधना पूरी हो चुकी, जिसने इच्छाओं का अंत कर दिया हो, अपनी इच्छाओं का, अपने क्रोध का, लोभ का, मोह का जिसने अंत कर दिया, उसे संत कहते हैं। साधु, संत। फिर संत के बाद बनते हैं ऋषि। ऋषि, ऋषि मतलब रिसर्च, रिसर्च करने वालों को ऋषि। बड़े बड़े आइटम बम का रिसर्च करते हैं हमारे ऋषि मुनि। बताइए ना, अग्नि बाण, ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र जैसे बाणों का जब प्रयोग होता था तो बड़ी पावरफुल ये अस्त्र शस्त्र हुआ। ये अस्त्र शस्त्र इतने पावरफुल किसने बनाए? रिसर्च कर करके हमारे ऋषियों ने। हमारे ऋषियों ने हमें क्या दिया? रिसर्च कर करके हमें मक्खन मक्खन दिया है। हम समझते नहीं है, हम लोग अपने ऋषियों के योगदान को भूल चुके हैं। हम अपने ऋषि मुनियों को भूलते जा रहे हैं। हमारे ऋषियों का इतना बड़ा योगदान है। देखो ना, आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं तो तुलसीदास जी का क्या रिसर्च नहीं है? ये व्यास जी, वेद व्यास जी ने भागवत इत्यादि लिख दिए, क्या ये उनका रिसर्च नहीं है? हमारे वेद पुराणों से कितनी बढ़िया बातें निकली है। हमारे वेद पुराणों में विमानों का जिक्र है। पुष्पक विमान रावण के पास था या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ ना? हाँ। रावण के पास पुष्पक विमान था। तो विमानों के आविष्कार की टेक्नोलॉजी हमारे पास थी तब तो हमारे वेद पुराणों में इसका वर्णन और विकृति को लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके अवशेष मिले हैं। हाँ या ना? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है ना। क्यों मानते हैं लोग? क्यों? द्वारिका के राजा भगवान थे, और जब भगवान जाने लगे तो जाने से पहले भगवान ने द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। ये भी हमारे वेद पुराणों में लिखा है। डुबा दिया, तब आप कहेंगे डुबा दिया तो किसे मिली? भाई साहब 2-3 साल पहले वैज्ञानिकों को, भारत के वैज्ञानिकों को और तमाम दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। समुद्र के अंदर द्वारिका की खोज की गई। आज भी पानी के अंदर एक ज्यों की त्यों पूरी नगरी डूबी हुई है। आज भी आप गूगल करिए, यूट्यूब पे डालिए, आपको वो सारी चीजें। दुनिया के कोई न्यूज चैनल ने ऐसा नहीं जिसने इस खबर को ना दिखाया हो। समुद्र के अंदर एक नगरी प्राप्त हुई थी। ये 3, 3.5, 4 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। आपने अखबार में, न्यूज में खूब सुना होगा। समुद्र के अंदर एक नगरी मिल गई है। कौन सी नगरी है वो? बोलो। द्वारिका। हम लोग कहते थे ना कि भगवान ने जाते समय पानी में नगरी डुबा दी, तो कुछ लोग कहते थे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे। यदि हम बेवकूफ बना रहे थे तो हमारी बात को विज्ञान ने फिर सत्य क्यों सिद्ध कर दिया? सत्य कर दिया। इसका मतलब हम बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, हम तो शास्त्रों की बातें जो बता रहे हैं वो आज भी प्रमाणित हैं। कोई हम हवा में लाठियां नहीं चला रहे हैं। हमने कह दिया कि महाभारत हुआ था, हमने कह दिया आपने सुन लिया, ऐसा नहीं है। हुआ था इसलिए कह रहे हैं। आज भी महाभारत के अवशेष कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं।
पुरातत्व विभाग को। नहीं हुआ होता तो अवशेष क्यों मिल रहे? तुम तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति को जानते हो, जो कि 1800 या 2000 साल पुरानी है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कितने साल पुरानी है? 2000 साल, अधिक से अधिक। तुम 2000 साल पुराना इतिहास जानते हो और हम 5500 साल पुरानी द्वारिका की खोज कर चुके हैं पानी के अंदर। ये हमारे शास्त्रों का सबूत है कि देखो जो कह रहे थे वो है। कोई हवा में हम लाठियां नहीं चला रहे थे, कोई हम अनुमान नहीं कह रहे थे होगा, नहीं जी है। हमारे यहाँ शास्त्रों की प्रामाणिकता, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे वेदों का पहला अक्षर क्या है? पहला उच्चारण क्या है? बोल के बताओ। ओम। क्या है? ओम। हमारे वेदों का पहला उच्चारण, पहला अक्षर ओम है।